जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की क्लास हमारे रहने वाली है हरियाणा जीके के बारे में। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा जीके के वो क्वेश्चन जो हरियाणा सीटी 2025 के अंदर लास्ट शिफ्ट के अंदर पूछे गए थे। इससे पहले भी हम जो 3 शिफ्टों के पेपर हैं उनको सोल्व कर चुके हैं। तो आज की शिफ्ट का देखते हैं। तो लास्ट वाली शिफ्ट का देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है, शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा आज का क्वेश्चन है, पारंपरिक हरियाणवी साहित्य और सांस्कृतिक रूपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पारंपरिक हरियाणवी साहित्यिक और सांस्कृतिक रूपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो हमें सबसे पहले बताना है गलत कौन सा है। तो ऑप्शन ए को देखते हैं, रतवाई मेवाती जनजाति के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। तो ये क्वेश्चन हमारा ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग राइट है। ऑप्शन ए हमारा राइट है। रागनी हरियाणवी में कथनात्मक काव्य का एक लोकप्रिय रूप है। तो कथन के द्वारा रागनी को हरियाणा के अंदर फेमस किया गया है। कथनों के द्वारा रागनी हरियाणा में लोकप्रिय रूप है। ऑप्शन सी देखते हैं, सांग जिसको हम स्वांग के नाम से भी जानते हैं, एक लोक रंगमंच है। क्या है? एक लोक रंगमंच है जिसमें संगीत और नाटक का संयोजन है। कि जो सांग है ये संगीत और नाटक दोनों का मिक्सअप है। तो इसके अंदर संगीत और नाटक दोनों ही एक साथ किए जाते हैं। ऑप्शन डी, झूमर नृत्य पुरुषों द्वारा गोलाकार विन्यास में किया जाता है। जो झूमर नृत्य है ये किया जाता है महिलाओं के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो इसमें हमें गलत चूज करना है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। जो झूमर नृत्य है ये किया जाता है महिलाओं के द्वारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित जिलों को उनकी जनगणना 2011 की जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही क्रम क्या होता है? जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला हो सबसे कम जनसंख्या की तरफ हमें लेके चलना है। तो अब देखते हैं, सबसे ज्यादा हरियाणा में जनसंख्या है फरीदाबाद की। किसकी है? फरीदाबाद। फरीदाबाद की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो फरीदाबाद ऑप्शन ए, बी और डी के अंदर है। तो हमारा सी यहाँ पे कट जाता है। तो ए, बी और डी में हमें चेक करना है। इसके बाद आता है हिसार। कौन सा आता है? हिसार। हिसार देखते हैं किस किस ऑप्शन के अंदर है। ऑप्शन ए के अंदर है दूसरे नंबर पे, बी में है, सी में नहीं है और डी में भी नहीं है। तो डी भी हमारा यहाँ पे कट जाता है। उसके बाद आता है यमुनानगर। कौन सा आता है? यमुनानगर। और यमुनानगर के बाद आता है पानीपत। अब देखते हैं ऑप्शन ए और बी में से, यहाँ पे यमुनानगर है, यहाँ पे पानीपत। तो ऑप्शन बी भी हमारा यहाँ पे कट जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फरीदाबाद, हिसार, यमुनानगर और पानीपत। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या है फरीदाबाद, उसके बाद हिसार, उसके बाद यमुनानगर और फिर से पानीपत सबसे आखिर में आता है। तो यहाँ से इसका जनसंख्या घनत्व भी पूछा जाता है। ये है 2442। 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 2442 व्यक्ति रहते हैं हरियाणा के फरीदाबाद में। और हरियाणा का जनसंख्या घनत्व है, ये भी आपको बताना चाहिए, हरियाणा का जनसंख्या घनत्व ये है 573। कितना है? 573। और सबसे ज्यादा है फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट का। कितना है? 2442। कितना है? 2442। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हरियाणा कला परिषद द्वारा हरियाणवी साहित्य में योगदान के लिए प्रतिवर्ष कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो हरियाणा में साहित्य में योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार। पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो पंडित लक्ष्मीचंद जी हैं ये सोनीपत के
जाटी कला गांव, कौन सा गांव है? जाटी कला गांव से संबंध रखते हैं। जो पंडित लक्ष्मीचंद हैं, इनको हम जानते हैं हरियाणा में, कालिदास के नाम से। तो हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है पंडित लक्ष्मीचंद जी को। किसे कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद जी को हरियाणा में कालिदास के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जॉर्ज थॉमस द्वारा निर्मित किले का मूल नाम क्या था, जिसे बाद में जहाजगढ़ नाम दिया गया? तो जो जॉर्ज थॉमस ने यहाँ पे किला बनवाया था, उसका नाम दिया गया था जॉर्जगढ़। क्या नाम दिया गया था? ऑप्शन ए जॉर्जगढ़। जॉर्जगढ़ के नाम से यह जाना जाता था। इसके अलावा बात करें बहादुरगढ़, जो बहादुरगढ़ है, इसको हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरियाणा का प्रवेश द्वार। हरियाणा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बहादुरगढ़ को कहा जाता है। और बहादुरगढ़ किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, ये पता होना चाहिए। ये आता है झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। किसके अंदर आता है? झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये बहादुरगढ़ आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हरियाणा की सीमा दिल्ली को छोड़कर कितने भारतीय राज्यों के साथ लगती है? जो हरियाणा राज्य की सीमा, इसने क्या कहा है? दिल्ली को छोड़कर, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? भारतीय राज्यों से लगती है। तो ये लगती है 5 के साथ। कितनों के साथ लगती है? 5 के साथ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पे अगर इसने ऐसे दिया होता दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर, फिर भी 5 आता, लेकिन इसने यहाँ पे क्या किया है? ट्रैप में लिया है। और यहाँ पे क्या किया है? बिल्कुल क्लियर कर दिया अभी कि भारतीय राज्य है। तो भारत के जो राज्य है उनको, उनके साथ हरियाणा के कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं, इनडायरेक्ट रूप से पूछ लिया है। तो राइट आंसर होगा 5। वैसे कुल अगर ये पूछता कुल, तो कुल कितने जिलों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों के साथ लगती है, तो हमारा आंसर होता 7। कितना होता? 7। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 5। 5 भारतीय राज्यों के साथ हरियाणा की सीमा लगती है। और सबसे ज्यादा किसके साथ लगती है? सबसे ज्यादा ये लगती है राजस्थान के साथ। और सबसे कम, ये लगती है उत्तराखंड। उत्तराखंड के साथ लगती है सबसे कम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सर्किट हाउस को किस वर्ष राज्यपाल के सर्किट हाउस को किस वर्ष राज्यपाल के निवास सह कार्यालय में परिवर्तित किया गया और वह हरियाणा राजभवन बन गया? तो ये बना था 1966 में। जब हरियाणा राज्य का गठन होता है तो उसी सन 1966 को इसको तब्दील कर दिया गया था राजभवन के रूप में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1966 में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हरियाणा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में पंच पद के लिए, तो देखिए यहाँ पे क्या गिवन है? पंच पद के लिए चुनाव लड़ने वाली अनुसूचित जाति, जिसको हम जानते हैं एससी वर्ग से, एससी की महिला उम्मीदवार के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो देखिए पंच पद के लिए शैक्षणिक योग्यता है 5वीं पास। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, 5वीं पास। और 8वीं पास इसलिए है सरपंच पद के लिए। सरपंच पद के लिए कितनी चाहिए योग्यता? 8वीं पास चाहिए। सरपंच पद के लिए योग्यता चाहिए 8वीं पास और पंच पद के लिए योग्यता चाहिए 5वीं पास।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हरियाणा सरकार की उस योजना का नाम है, हरियाणा सरकार की उस योजना का क्या नाम है जो बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे गिरने पर किसानों को मुआवजा देती है? तो ये है ऑप्शन डी, भावांतर भरपाई योजना। और इस योजना की शुरुआत होती है करनाल से। कहां से होती है? करनाल से। और करनाल से कहां से होती है? करनाल के घग्गर गांव से, घग्गर गांव से इसकी शुरुआत होती है भावांतर भरपाई योजना की। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा शुरू की गई मनोहर ज्योति योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो मनोहर ज्योति योजना का प्राथमिक उद्देश्य है घरों में एलईडी आधारित सौर घरेलू प्रकाश व्यवस्था की आपूर्ति करना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा राइट होगा। मनोहर योजना का उद्देश्य क्या है? घरों में एलईडी प्रदान करना। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वैदिक ग्रंथों में अक्सर वर्णित कौन सी प्राचीन नदी वर्तमान हरियाणा से होकर बहती थी? इसका पुनरुद्धार एक वर्तमान परियोजना है। तो ये कौन सी नदी है आपको बताना है। तो ऐसी नदी कौन सी है कि जो हरियाणा में पहले बहती थी लेकिन वर्तमान समय में नहीं बहती है, उसके उत्थान को, उसको पुनरुद्धार के लिए कार्य चला हुआ है। तो ये है सरस्वती नदी। कौन सी है? सरस्वती नदी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इसके पुनरुत्थान परियोजना शुरू की गई है कहां पे? यमुनानगर में। और जो सरस्वती पुनरुद्धार परियोजना है, इसके अध्यक्ष पूछे जाते हैं। इसके अध्यक्ष कौन है और उपाध्यक्ष? जिसके अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं मुख्यमंत्री साहब जी। कौन होते हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री। और जिसके उपाध्यक्ष होते हैं वो होते हैं धूमल सिंह किरमाच। धूमल सिंह किरमाच इसके वर्तमान समय में उपाध्यक्ष हैं धूमल सिंह किरमाच। इसके सरस्वती पुनरुत्थान परियोजना के ये उपाध्यक्ष हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राज्य वृक्ष है? तो हरियाणा का राज्य वृक्ष पूछा गया है। तो हरियाणा का राज्य वृक्ष है पीपल। कौन सा है? पीपल। और जो वट वृक्ष है जिसको हम बरगद के नाम से जानते हैं, इस वृक्ष के नीचे गीता का ज्ञान दिया गया था। कौन सा? गीता का ज्ञान किसे दिया गया? अर्जुन को दिया गया। गीता का ज्ञान दिया गया अर्जुन को श्री कृष्ण जी के द्वारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और बात करें आम की सबसे ज्यादा पैदावार होती है अंबाला में। कहां पे होती है? अंबाला में सबसे ज्यादा आम की पैदावार होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में हरियाणा मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित हरियाणा राज्य संस्कृति नीति का नाम क्या है? ये है संस्कृति विकास हरियाणा नीति। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। संस्कृति विकास हरियाणा नीति हमारा राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से पेड़ सामान्य मोरनी की पहाड़ियों की ढलानों पर पाए जाते हैं? जो मोरनी की पहाड़ियां हैं इसकी ढलानों पर पाए जाने वाले वृक्षों को
पूछा गया है कि यहाँ पर कौन से वृक्ष मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करें मोरनी की पहाड़ियां, ये कहाँ पे मिलती हैं? पिंजौर में। कहाँ पे? पिंजौर, पंचकूला। पिंजौर पंचकूला में मिलती हैं। और जो मोरनी की पहाड़ियां हैं इसकी ऊंचाई है 1514 मीटर। यहाँ पे पेड़ कौन कौन से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं नीम का पेड़, ओक का पेड़, पीपल का पेड़ और जकरंदा का पेड़। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नीम, ओक, पीपल और जकरंदा के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं मोरनी की पहाड़ियों पर, जो ढलाने हैं वहां पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर गर्मियों में आम मेले का आयोजन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर गर्मियों में आम मेले के आयोजन के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जो आम मेला लगता है ये कहाँ पे लगता है? ये लगता है पिंजौर में। कहाँ पे लगता है? पिंजौर में। और पिंजौर कहाँ पे है? पंचकूला में। कहाँ पे है? पंचकूला के अंदर पिंजौर है। इसके अलावा बात करें, पानीपत के 3 युद्ध प्रसिद्ध है। पहला युद्ध 1526, दूसरा 1556 और जो तीसरा युद्ध हुआ है ये हुआ है 1761 में। कब हुआ है? 1761 में। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध, 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध और 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध। करनाल, करनाल में क्या है? यहाँ पर है कर्ण झील। कौन सी झील है? कर्ण झील। इसके अलावा कर्ण स्टेडियम, ये करनाल में है। इसके अलावा बात करें पक्का पीर मजार, ये भी कहाँ पे है? करनाल में। इसके अलावा करनाल में और क्या है? अख्तरलोनी हाउस। अख्तरलोनी हाउस ये भी कहाँ पे है? करनाल में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हरियाणा के लोक संगीत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बारहमासा एक लोकप्रिय संगीत रूप है जो 12 महीनों के दौरान बिछड़े प्रेमियों की भावनात्मक यात्रा को व्यक्त करती है। तो ये बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं, झूलना गीत धार्मिक समारोह से जुड़े होते हैं और मृत्यु संस्कार के दौरान गाए जाते हैं, जो कि गलत है। झूलना गीत कब गाए जाते हैं? ये सावन के महीने में गाए जाते हैं। सावन के आगमन पर ये गीत गाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है, झूलना गीत कब गाए जाते हैं? सावन, जो सावन है, झूलना गीत सावन के आगमन पर गाए जाते हैं। फाग होली के त्योहार के दौरान गाया जाने वाला संगीत का एक मौसमी रूप है, बिल्कुल ठीक है। और यह खुशी और चंचलता को व्यक्त करता है, बिल्कुल ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दृश्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? हरियाणा के बुनियादी ढांचा अवसंरचना परियोजनाओं के सर्वेक्षण के लिए दृश्य लॉन्च किया गया है। अभी दृश्य को 2023 में लॉन्च किया गया था। दृश्य का मुख्यालय गुरुग्राम में है। दृश्य हरियाणा में युवाओं को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिल्कुल ठीक है। बी भी ठीक है और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में नहीं है, तो इसका लास्ट वाला भी ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। केवल और केवल 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हरियाणा में सबसे ऊंची चोटी है, ये है करो।
जिसकी ऊंचाई कितनी है 1514 मीटर। कितनी है 1514 मीटर। कहां पर है पंचकूला में है। कहां पे है पंचकूला में है। इसके अलावा बात करें जो करो है ये पंचकूला में है और कहां पे है मोरनी की पहाड़ियों पर। मोरनी की पहाड़ियों पर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कॉलम ए में दिए गए स्थल चिन्हों को कॉलम बी में दिए गए उनके सही स्थानों से मिलान कीजिए। तो हमें कॉलम ए का और कॉलम बी का मिलान करना है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन ए, सॉरी ए को देखते हैं, बी से मैच करेंगे हम इसको। ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर कहाँ पे है कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पे है कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर है। अब देखिए पहले का तीसरा बी और सी में है। इसके अलावा बात करें सूरज कुंड है फरीदाबाद में। कहाँ पे है फरीदाबाद में। डी का एक केवल और केवल कहाँ पे है ऑप्शन सी में। बाकी चेक करने की भी जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर भी हम मिलान कर लेते हैं। और तिलियार झील कहाँ पे है रोहतक में है। और स्टार स्मारक ये कहाँ पे है भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कहाँ पे है भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में घग्गर यमुना मैदान के भू आकृति विभाजनों का सही समूह है। देखिए घग्गर और यमुना के द्वारा कौन कौन से मैदान बनाए जाते हैं और किस तरीके से वो बांटे जाते हैं ये हमसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तो जो घग्गर और यमुना नदी के द्वारा बांटा गया है बांगर खादर नेली और बैड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हरियाणा की सिंचाई में फिरोज शाह तुगलक का क्या योगदान था। जो फिरोज शाह तुगलक था इसने हरियाणा में यमुना नहर की खुदाई करवाई थी। यमुना नहर का निर्माण करवाने वाला बादशाह कौन था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और वृक्ष किसने लगवाए थे ये भी बताना चाहिए। हरियाणा में सबसे अधिक वृक्ष लगवाने वाला कौन था ये था जहांगीर। कौन था जहांगीर हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा वृक्ष लगवाने वाला मुगल बादशाह था। और हरियाणा में नहरों का निर्माण करने वाला कौन था फिरोज शाह तुगलक। कौन था फिरोज शाह तुगलक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई ई अधिगम पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। जो ई अधिगम पहल है इसका उद्देश्य है डिजिटल शिक्षा के लिए कक्षा 10 से 12 तक के विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित करना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये ई अधिगम पहल का उद्देश्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्धन राजवंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनकी प्रारंभिक राजधानी स्थानेश्वर वर्तमान हरियाणा में स्थित थी। बिल्कुल ठीक है भाई, ये हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देखते हैं सेकंड को। राजा हर्ष ने बाद में राजवंश की राजधानी को आधुनिक उत्तर प्रदेश के एक शहर कन्याकुब्ज में स्थानांतरित कर दिया। ये भी ठीक है। राजवंश की अंतिम राजधानी को उसके प्राचीन नाम थानेसर से भी जाना जाता है, जो कि गलत है क्योंकि इसकी अंतिम राजधानी कौन सी थी कन्याकुब्ज इसकी अंतिम राजधानी थी। तो ऑप्शन ए और बी हमारा राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केवल एक और दो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत से बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज रहेंगे कि ये कैसे हुआ, क्योंकि इसकी पहली राजधानी थी थानेसर।
और दूसरी इसने राजधानी कौन सी बनाई? कन्नौज, जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में है। तो इसकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? थानेसर, और इसकी अंतिम राजधानी कौन सी थी? कन्नौज, जिसको हम कान्याकुब्ज के नाम से भी जानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में लकड़ी आधारित उद्योगों को समर्थन देने वाली प्रमुख कृषि वानिकी प्रजाति के रूप में जाना जाता है? तो ये कहलाता है चिनार, जिसको हम पॉपुलर के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चिनार का वृक्ष है जिससे हम उद्योगों के अंदर पैसा भी कमाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिला परिषद एक जिले के भीतर पंचायत समितियों को सलाह देने, उसके पर्यवेक्षण और कार्यों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। पंचायत समिति जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च संस्थान है। ग्राम पंचायतें जिला परिषद की गतिविधियों की प्रत्यक्ष निगरानी करती है। केवल और केवल एक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जिला परिषद एक जिले के भीतर पंचायत समितियों को सलाह देने, उसके पर्यवेक्षण और कार्यों को समन्वय के लिए जिम्मेदार है। तो जिला परिषद उत्तरदायी होता है इसके लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा द्वारा शुरू की गई रेडियो कार्यक्रम का नाम क्या है? तो रेडियो कार्यक्रम का नाम है मारी लाडो। क्या नाम है? मारी लाडो। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये लास्ट शिफ्ट के अंदर पूछे गए हरियाणा जीके के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी वीडियो। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत।